एक ऐसा स्थान जहाँ के वृक्ष, जहाँ की माटी, जहाँ की वायु, पशु पक्षी आज भी कृष्णमय हैं और उनके इतिहास के साक्षात गवाह हैं। यहाँ यमुना नदी की लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि हजारों वर्षों की कहानियाँ कहती हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह हमारी प्राचीन धरोहर, अद्वितीय वास्तुकला और जीवंत परंपराओं का केंद्र है। क्या आप इस पवित्र शहर की उन गलियों और मंदिरों के रहस्य को जानना चाहते हैं जो हजारों साल पुरानी कहानियां बयां करते हैं? क्या इसकी सांस्कृतिक परंपराएं आज भी वैसी ही हैं जैसी हजारों साल पहले थीं? बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। पूरी सृष्टि को अपनी बांसुरी की धुन पे नचाने वाले वो श्री कृष्ण, आज उनकी जन्मभूमि पे आने का मुझे अवसर मिला है। तो स्वागत है आप सभी का मेरी सबपूरी सीरीज़ के दूसरे अध्याय मथुरा में। मेरी सबपूरी सीरीज़ के पहले अध्याय की शुरुआत हुई थी वाराणसी से, और आज हम दूसरे अध्याय को पूरा करेंगे मथुरा में। यमुना नदी के किनारे बसा ये पवित्र शहर, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, वो भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने धर्म और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। यह भूमि आज भी भक्तों के लिए उनके ईश्वर के साक्षात्कार का माध्यम है। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। महाभारत में इसे सूरसेन देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये शहर चारों दिशाओं से अनेकों पवित्र स्थानों से घिरा हुआ है, जो कृष्ण की लीलाओं के साक्षात गवाह हैं। यह स्थान है गोकुल, श्री कृष्ण का गांव; मथुरा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान; गोवर्धन, यहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया; बरसाना, श्री राधा जी का जन्म स्थान; नंदगांव, जहाँ वह गोकुल से आकर रहे; और वृंदावन, जहाँ उन्होंने बाकी लीलाएं दर्शाई। इन सभी स्थानों में एक ऐसा स्थान है जो श्री राधा रानी और कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, और आज ये स्थान उनके श्रद्धालुओं के लिए उनसे मिलन का एक माध्यम है। ये स्थान है वृंदावन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे होए। यहाँ तो बस महारानी जू का ही वैभव है। यहाँ के पक्षी जो चहचहाते हैं वो हमारी स्वामिनी जू का जस गाते हैं, राधा राधा राधा। यहाँ राधा नाम हर रोग की दवाई है, हर प्रश्नों का हल है राधा नाम। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो कुछ मांगने नहीं बल्कि ये कहने आते हैं, मुझसे क्या भूल हुई जो कर दिया बेगाना, तुम बिन ना कोई मेरा, मुझे तेरा सहारा है, इस जीवन को मैंने राधा तुम पर वारा है। मनुष्य शरीर और इस दुरंत माया से हटकर परम पावन श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, कुछ देर यहाँ बैठने का सौभाग्य श्री राधा की कृपा मानी जाती है। यहाँ लोग 11 किलोमीटर की इस पावन धरती की परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा को अपने ईष्ट को समर्पित करते हैं। यहाँ अनेकों मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कुछ हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर आदि। और यहाँ एक वन मौजूद है, निधि वन। यहाँ मान्यता है कि राधा रानी संग श्री कृष्ण स्वयं यहाँ रात्रि में हर रोज आते हैं और रास लीला रचाते हैं। वृंदावन की अगर बात हो तो भला यमुना जी को कैसे भूला जा सकता है। यमुना के बिना मानो वृंदावन की लीलाएं अधूरी हैं। यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि यह जीवन, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। यह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी हैं। इनके निकट अनेकों घाट स्थित हैं, जिनमें विश्राम घाट, केसी घाट, आरती घाट जैसे घाटों का विशेष महत्व है, जहां हर शाम यमुना आरती का आयोजन होता है, जो यहाँ रोज मनाने वाला एक
उत्सव है। यहाँ यमुना नदी हमें सिखाती है कि पवित्रता और भक्ति का संगम ही जीवन की सच्ची दिशा है। यहाँ का इतिहास श्री कृष्ण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यह हिंदुज्म के लिए नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहीं यमुना घाट पर अशोक ने काफ़ी बौद्ध स्तूपा का निर्माण करवाया था और कुषाण के राजा कनिष्क ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और उन्हीं के शासनकाल में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का भी निर्माण हुआ था। 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनी द्वारा यहाँ पर आक्रमण होता है और मथुरा के हर एक मंदिर को लूटा जाता है और तोड़ा जाता है। 11वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक ब्रज को नष्ट किया जाता है और इसे एक गुमनामी में ढकेला जाता है। लेकिन 1556 में बादशाह अकबर अपने शासन में आते हैं और उनके शासनकाल में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण होता है। लेकिन अकबर शासन के बाद मथुरा को फिर से गुमनामी में ढकेला जाता है, मगर भक्ति काल के दौरान इसको फिर से जीवन दान मिलता है और मथुरा भक्ति का केंद्र बनता है और इसका साथ साथ विकास होता है। मथुरा भारतीय भक्ति परंपरा का केंद्र है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, त्योहार और लोक कला हमें उस अद्भुत धरोहर से जोड़ते हैं जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। यहाँ हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध बरसाना की होली, मथुरा की जन्माष्टमी और बरसाने की राधा अष्टमी होती है। मथुरा की संस्कृति हमें भक्ति, प्रेम का संदेश देती है। धर्म का पालन केवल कर्मों से होता है और प्रेम ही मानवता का सबसे बड़ा आधार है।